पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव की बिसात बीत चुकी है, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ एक सीट की हो रही है और वो है मानिकतला। यहाँ ममता दीदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने बीजेपी के सारे समीकरण हिलाकर रख दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ से अपने दिग्गज नेता साधन पांडे की बेटी श्रेया पांडे को मैदान में उतारा है। श्रेया का नाम सुनते ही विरोधियों के खेमे में हलचल मच गई है। पहले सीट पर उनके पापा का राज था, फिर उनकी मम्मी ने जीत का परचम लहराया और अब पांडे परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी श्रेया पांडे खुद मोर्चा संभाल चुकी है। श्रेया के आते ही न केवल चुनाव की गर्मी बढ़ गई है, बल्कि उनका बेबाक अंदाज और तेवर सोशल मीडिया पर छा गया है। लेकिन क्या बीजेपी के कद्दावर नेता तपस रॉय श्रेया के इस तूफान को रोक पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम इसी महासंग्राम पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। श्रेया पांडे राजनीति में कोई नया चेहरा नहीं है। वो पिछले कई सालों से पर्दे के पीछे रहकर अपने पिता साधन पांडे के जनसंपर्क और विकास कार्यों को संभाल रही थी। साधन पांडे जो 9 बार विधायक रहे, जिन्हें मानिकतला का बेताज बादशाह कहा जाता था, उनकी विरासत को आगे ले जाना श्रेया के लिए केवल राजनीति नहीं बल्कि एक जज्बाती मिशन है। ममता बनर्जी ने श्रेया पर भरोसा जताकर ये साफ कर दिया है कि टीएमसी अपने वफादार परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। श्रेया जब चुनाव प्रचार के लिए निकलती है तो उनका आत्मविश्वास और लोगों से जुड़ने का तरीका बिल्कुल उनके पिता की याद दिलाता है। उन्होंने मैदान में आते ही बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है। श्रेया का कहना है कि बीजेपी उनके परिवार के खिलाफ गंदी राजनीति कर रही है। उन्होंने साफ कहा, अगर दम है तो विकास के मुद्दे पर लड़ो, पर्सनल हमले क्यों? श्रेया की यह हुंकार बता रही है कि वो बीजेपी के हर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां से तपस रॉय को खड़ा किया है, जो कभी टीएमसी के ही बड़े नेता हुआ करते थे। तपस रॉय का अनुभव बहुत बड़ा है, लेकिन मानिकतला की जनता के लिए साधन पांडे का नाम एक भावना है। साल 2024 के उपचुनाव में जब टीएमसी ने श्रेया की मां स्फूर्ति पांडे को टिकट दिया था, तब भी बीजेपी ने कोर्ट कचहरी के जरिए कई बाधाएं डालने की कोशिश की थी, लेकिन मानिकतला के लोगों ने स्फूर्ति पांडे को रिकॉर्ड वोटों से जिताकर विरोधियों का मुंह बंद कर दिया था। अब वही जनता श्रेया पांडे के साथ मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। श्रेया घर घर जाकर लोगों को याद दिला रही है कि जब भी मुसीबत आती है तो केवल पांडे परिवार ही उनके साथ खड़ा दिखाई देता है, जबकि बीजेपी के नेता तो सिर्फ चुनाव के समय टूरिस्ट बनकर आते हैं। ममता बनर्जी का ये फैसला कि श्रेया को मुख्य चुनाव में उतारा जाए एक बहुत सोची समझी रणनीति है, क्योंकि श्रेया युवाओं और महिलाओं के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बीजेपी के लिए अब मानिकतला की सीट जीतना साख का सवाल बन गया है, लेकिन उनके पास फिलहाल श्रेया पांडे की कोई काट नजर नहीं आ रही। श्रेया न केवल अपने पिता के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है, बल्कि वो खुद एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में सड़कों पर उतर चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि वह केवल विधायक की बेटी बनकर नहीं, बल्कि एक मानिकतला की बेटी बनकर सेवा करने आई है। बंगाल की राजनीति में श्रेया का ये ग्लैमर और उनकी बेबाकी बीजेपी के उन पुराने दाव पेचों पर भारी पड़ रही है जो अब तक काम आते थे। ममता बनर्जी का ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के चक्रव्यूह को शुरुआती दौर में ही कमजोर कर चुका है। अब मानिकतला की जनता को विरासत और अनुभव के बीच फैसला करना है और माहौल देखकर लग रहा है कि श्रेया पांडे की लहर ने विरोधियों की नींदें उड़ा दी है। तो क्या आपको लगता है कि श्रेया पांडे अपने पिता और माता की तरह मानिकतला में जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? क्या ममता बनर्जी का ये पांडे परिवार पर भरोसा बीजेपी के तपस रॉय पर भारी पड़ेगा? श्रेया पांडे के कड़क अंदाज ने तो फिलहाल बाजी मार ली है, लेकिन चुनाव के असली नतीजे क्या होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।